आते हैं। कौन कौन आया है? अपना व्याप्ति का चल रहा था महाराज जी, हाँ यहाँ से रह गया था। पूर्व पक्ष व्याप्ति अस्तु अच्छा, साध्या भाववद सिद्धांत अवर्तित्वम। व्याप्ति होगी। हाँ जी, पूर्व ये पक्ष सिद्धांत व्याप्ति ऐसे है ना ये। जी, जैसे इन्होंने बोला साध्या भाववद अवर्तित्वम, तो साध्या भाववद अवर्तित्वम अगर हम लें तो जो असद हेतु में हो, तो साध्य जैसे हमने बोला पर्वते धूमान वन्नी, तो साध्य धूम हो गया, साध्या भाव धूम। पर्वते धूम बन असद हेतु में, असद हेतु में धूम लेनी, धूम ले गया ना। तो साध्य धूम धूमा भाव धूमा, साध्या भाव धूमा भाव, साध्या भाववद धूमा भाववद हमने ले लिया। अगर हमने यहाँ पे जल हृदय ले लें, निरूपित वृत्तित्व मीना तो वृत्तित्व भाव भन्नी में चला जाएगा तो लक्षण समान है, ऐसा कहेगा ना। हाँ जी, तो आगे इसका पूरा परिष्कार है। अच्छा, ये जो व्याप्ति है ना जी, ये सिद्धांत पूर्व पक्ष व्याप्ति है, ऊपर है सिद्धांत व्याप्ति जी, तो ये व्याप्ति मान लीजिए कम से कम 100 ऐसे अनुमान स्थल है उनके लिए बनी हुई है। अच्छा, उप सिद्धांत वाले में नहीं। हाँ, तो इस व्याप्ति के पहले 3 ग्रंथ इसी व्याप्ति के ऊपर है। पंचलक्षणी वेदीकरण, पंचलक्षणी वेदीकरण सिंह व्याघ्र, इस व्याप्ति के फिर सिद्धांत लक्षण है, इसको खंडन करके दूसरी व्याप्ति को। अच्छा, तो आगे न्याय सब व्याप्ति के ऊपर ही है। इन्होंने बस एक थोड़ा लेख दिया जहाँ जी, इसमें भी एक केवला अन्वय साध्यक स्थल में नहीं जाती, अभावीय साध्यक स्थल में जाती, इसलिए पूर्व पक्ष व्याप्ति, इसका नाम पूर्व पक्ष व्याप्ति रखा। मुख्य व्याप्ति कौन सी है? सिद्धांत व्याप्ति। तो ये पूर्व पक्ष व्याप्ति किंचित स्थलों में जाएगी जी, 1-2 केवलान्वय स्थल है उनमें नहीं जाएगी, तो इसलिए इस व्याप्ति का क्या हो जाता है, अव्याप्ति आती, इसमें दोष आ जाता है, तो इसको छोड़कर दूसरी व्याप्ति लेनी पड़ती। फिर सिद्धांत वाली, सिद्धांत इसके भी 5 व्याप्ति है, 5 फिर चतुर्दश व्याप्ति, पंचात्मक व्याप्ति, चतुर्दशात्मक व्याप्ति, फिर जाके सिद्धांत व्याप्ति, उन्हें पूरे ग्रंथी है वो जी। जो मुक्तावली है, मुक्तावली में क्या चलता है? खाली कारिका है उसमें? मुक्तावली की मुख्य कारिका है, फिर उसकी मुक्तावली व्याख्या है। कारिकावली की व्याख्या मुक्तावली है। मुक्तावली दोनों दर्शनों का समन्वय, अच्छा ग्रंथ, न्याय का और वैशेषिक दर्शन का समन्वय, जैसे इसमें है ना जी, उसमें थोड़ा पद पदार्थों का और अच्छे से चिंतन किया हुआ, ज्यादा किया हुआ जी। जितने भी पद पदार्थों के लिए मुक्तावली है। फिर आगे न्याय के ग्रंथ, पूर्व पक्ष व्याप्तिस्तु साध्याभाववद अवर्तित्वम। हाँ, व्याप्ति का लक्षण यही है, साध्याभावदावृत्तित्वम। ठीक जी, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न, वैधिकरण्यावच्छिन्न, वैध्याकरण्यावच्छिन्न, भावात् निरूपित हेतुत्वाच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तित्वावच्छिन्न, प्रतियोगिता का भाव इति निष्कर्षः। तो ये ऐसे साध्याभावाधिकरणम व्याप्ति, साध्याभावद वृत्तित्वम व्याप्ति, इसका जब ये परिष्कार कर देंगे ना जी, तो साध्याभाव सबसे पहले क्या है, साध्याभाव लक्षण में क्या है, साध्याभावद वृत्तित्वम व्याप्ति। तो साध्याभाव का परिष्कार करेंगे तो साध्यानिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, साध्याभाव का अर्थ क्या हो जाएगा, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। उसमें भी जो साध्याभाव कैसा होना चाहिए, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, क्या होना चाहिए, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यानिष्ठ प्रतियोगिताक अभाव। और उसमें भी क्या लगा देंगे, धर्म साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यानिष्ठ प्रतियोगिताक अभाव। ठीक, किसमें केवल परिष्कार किया है, साध्याभाव में। किसमें परिष्कार किया है, साध्याभाव में। अब उसमें आगे क्या है, साध्याभाव बद अवृत्तित्वम, अवृत्तित्वम का क्या कर देंगे, वृत्तित्वाभाव, क्या कर लेंगे, वृत्तित्वाभाव। वृत्तित्वाभाव में वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, क्या हो जाएगा, वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। अथवा उसको और परिष्कार करेंगे, वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, अथवा उसमें
वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव का और कर देंगे। वृत्तितात्व तो धर्मानावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, मैंने केवल उसका परिष्कार ही करेंगे। क्यों करना पड़ेगा, आगे के दोष आएंगे। मतलब इसमें नहीं दिया। संबंध धर्म जोड़ के उसका परिष्कार हाँ, करते उसमें हैं। बन जाएगा। तो ठीक है, तो वृत्तितात्व तो धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ठीक जी। तो साध्याभाव कैसा लेना चाहिए, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न होना चाहिए, साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न होना चाहिए, जो साध्याभाव है। ठीक तो ये उसका क्या है, परिष्कार है। वाह शांति। पढ़ना एक मिनट उसका है। हाँ, पूर्व पक्ष व्याप्तिस्तु साध्याभावादावर्तित्वम्। साध्याभावदावृत्तित्वम, साध्याभावदावृत्तित्वम का अर्थ क्या किया, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यानिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। इसको एक एक स्थल में घटाएंगे ना जी, लंबा पड़ जाएगा, वैसे इसको घटा लेते, क्योंकि एक एक दल क्यों दिया गया उसकी विशेषता है। जी। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न क्यों कहा है, क्यों देना पड़ गया, उसके पीछे कारण। और कह देंगे साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न क्यों कहा, उसके पीछे भी कारण है। एक एक दल के देने के पीछे कारण है। कहीं ना कहीं दोष आ रहा था, उसको निवारण करने के लिए वो दल दिए गए। जी। तो अगर पढ़ेंगे तो लगी फिर ग्रंथ चलेगा। इसको लगा लीजिए पहले, जितने इन्होंने दिया जैसे इन्होंने दिया। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, तो साध्य है हमारा, जैसे साध्यतावच्छेदक पर्वतो बन्नी में धूमात में घटा लीजिए। जी। ठीक। हाँ जी। तो साध्या क्या है, पर्वतो बन्नी हो गया। साध्याभाव क्या, बन्य भाव का अधिकरण क्या है, जल रहता निरुपृवृत्तिता मीना भाव धूमे सत्वा। हाँ जी। ये जो बन्नी है ना, बन्नी, तो बन्नी पर्वत में किस संबंध से सिद्ध, साध्याभाव किस संबंध से ले रहे हैं, साध्याभाव किस संबंध से लिया जाएगा, साध्याभाव जो लिया जाएगा संयोग संबंधावच्छिन्न। हाँ जी। संयोग संबंधावच्छिन्न बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता अभाव। बन्नी अभाव क्या है, बन्नी अभाव कैसा, बन्नी अभाव बन्नीर्नास्ति, क्या बोल दिया, बन्नीर्नास्ति। ये जो अभाव है कैसा है, बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता, घटा अभाव है, घटनिष्ठ प्रतियोगिता अभाव। तो बन्नीर्नास्ति क्या होगा, बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता अभाव। बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नीनिष्ठ कैसी प्रतियोगिता अभाव। तो बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता अर्थ उस भाव में वो लगा देंगे, संयोग संबंधावच्छिन्न बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। ठीक जी। तो साध्या क्या है, बन्नी, साध्या क्या है, बन्नी, साध्याभाव क्या है, बन्याभास, बन्याभाव कैसा है, संयोग संबंधावच्छिन्न बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नीनिष्ठ प्रतियोगिता अभाव। तो साध्याभाव का अधिकरण क्या है, जल है। ये हम वनिताक लगाते हैं तो उसके लगाते हैं, उसका अभाव, इस पद को बताने के लिए, उसके अभाव वाला, उसके अभाव वाला। ठीक, कैसे अभाव वाला है, मैंने बन्नी नास्ती अभाव वाला जो अधिकरण की कौन सा ले लेंगे हम, जल हृद। बन्नी नास्ती जे अभाव कहाँ मिलेगा, जल हृद में। हाँ, जल हृद में मिल जाएगा। तो वो कैसा अभाव है, जे साध्यतावच्छेद का संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। कैसा भाव है, साध्यतावच्छेद का संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद का संबंध वो होता है जिस साध्य जिस संबंध से अधिकरण में रहता है, साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहे वही साध्यतावच्छेद का संबंध हो गया। तो बन्नी रूप साध्या पर्वत में किस संबंध से रहते हैं, संयोग संबंध से। तो उसका भाव भी किस संबंध से लेना है, संयोग संबंध से। ठीक, तो संयोग संबंध से जब बन्नी रूप पर्वत का लेंगे तो भाव कहाँ मिलेगा, जल हृद में। नहीं तो क्यों संयोग संबंध दे दिया, नहीं तो बन्नी पर्वत में बन्नी रहती है, पर्वत आदि में क्या रहती है, बन्नी रहती है। अभाव में संबंध क्यों जोड़ रहे हैं, जब अभाव है ही नहीं, वो वहाँ पे अभाव ही नहीं है, तो अभाव तो अभाव हो गया। घट नहीं है। हाँ जी। क्यों नहीं है, यहाँ किस समय से, क्योंकि अगर यहाँ भूतल में घट होता तो इसलिए हमने बोलिए यहाँ घट नहीं। तो संयोगेन घटो नास्ति, क्या बोला जाएगा, संयोगेन घटो नास्ति, संयोग संबंध से घट जहाँ नहीं है। तो यदि ये घट है कालिक संबंध से तो यहाँ है, घटो नास्ति, यहाँ कौन से संबंध से घट नहीं है, संयोग संबंध से घट नहीं जी। तो अभाव किस संबंध से कोई जिस संबंध से वो रहता है उसी संबंध से उसका अभाव भी लिया जाता है। जहाँ जिस संबंध से रहता है वहाँ उस संबंध से उसका अभाव ले सकते हैं जी। तो भूतल आदि द्रव्य में घट संयोग संबंध से रहता है तो संयोग संबंध से इसका घट का अभाव मिलेगा जी। ठीक, तो
अब आसे जैसे बन्नी है, क्या जी, है बन्नी। तो इसलिए क्या आपने बोला कि अभाव, अभाव का देखा कि वहाँ है नहीं, किस संबंध से नहीं है, संयोग संबंध से। कोई तो अवृत्ति पदार्थ बिल्कुल ही नहीं है तो उसका थोड़ी अभाव ले सकते हैं। जी, तो वहाँ किस संबंध से नहीं है, ऐसे आकाश अवृत्ति पदार्थ से कभी अभाव नहीं मिलता, सर्वत्र है वो विद्यमान है। तो बन्नी का जो अभाव लिया जा रहा है किस संबंध से लिया जा रहा है, संयोग संबंध से। जी, तो संयोग जो जलहृद में बन्नी का अभाव है, अब कोई बोल देगा कालिक संबंधावच्छिन्न बन्नी किस में है, जलहृद में है, जी, तो कहेंगे वहां तो साध्या का अभाव मिलेगा नहीं, वहां भी बन्नी रहती है। उसको बारण करने के लिए क्या करेंगे, संयोग संबंधावच्छिन्न संयोगेन बन्ने नास्ति, संयोग संबंध से वहां बन्नी है नहीं है, तो संयोग संबंध से बन्नी का भाव किस में मिल जाएगा, जलहृद में। तो इसलिए संबंध देना जरूरी है। तो साध्यता अवच्छेद अथवा पर्वत आदि में भी कह देते हैं, क्या कहते हैं कि महानस आदि कहीं भी ले लो, ठीक। जी, तो जैसे कहते हैं साध्याभाव का अधिकरण कौन है, जलहृद है, वैसे ही साध्याभाव का अधिकरण क्या है, पर्वत में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पर्वत है। क्यों, पर्वत में बन्नी किस संबंध से रहती है, संयोग संबंध से। हम कह देंगे संबायन बन्ने नास्ति, संबायन संबंधेन संबाय संबंधेन बन्नेर नास्ति। संबाय संबंध से बन्नी कहाँ रहती है, स्वयं में रहेगी। अवयव रूपी बन्नी, अवयवी रूपी बन्नी अवयव में संबाय संबंध से रहती है। तो संबाय संबंध से पर्वत में बन्नी रहती है, नहीं रहती, तो वहां भी अभाव है ना बन्नी का। तो ऐसे साध्याभाव का अधिकरण कौन है, जल, तद्वत साध्याभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा, पर्वत। तो साध्याभाव अधिकरण निरूपित वृत्तिता किस में चल जाएगी, पर्वत। साध्याभाव का अधिकरण पर्वत, तन निरूपित वृत्तिता किस में है, वृत्तिता ही मीन आदि में है, बन्नी आदि में, वृत्तित्व भाव धूम में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अव्याप्ति। क्या हो जाएगी, अव्याप्ति। तो इसलिए क्या बोलेंगे, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। कैसा भाव लेना चाहिए, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध, संयोगेन बन्ने नास्ति। इस अभाव का अधिकरण पर्वत नहीं मिलेगा, इस अभाव का अधिकरण कौन मिलेगा, जलहृद। इसलिए अभाव आदि में संबंध विशेष किया जाता है जी। तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, ठीक जी, बोल लीजिए इसको। इसके सारे एक एक दल सभी हेतु दोषों को वारण करने के लिए, ये इतना ध्यान में रखना है। ये आगे आएगा तो नहीं अभी जी, जब इसको मुख्यतः पढ़ लेंगे ना जी, कि वो साध्यतावच्छेदक संबंध क्यों, अभी जैसे अभी हम बोले ना कि बन्ने नास्ति, उसका अधिकरण मिल जाता है, इसलिए साध्यतावच्छेदक संबंध लगाना पड़ेगा। बोलिए। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न। प्रतियोगिता कैसे, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, आगे साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, फिर प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, व्यधिकरण्यावच्छिन्न। हाँ, व्यधिकरणाभाव क्या है, व्यधिकरण्यावच्छिन्नाभाव निरूपित। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तित्वावच्छिन्न, प्रतियोगिता का भाव इति निष्कर्षः। देखिए थोड़ा समय भी दीजिए। व्यधिकरण्यावच्छिन्न अभावन निरूपित। अधिकरण के अभाव से क्या है, इन्होंने उसका विश्वास में व्यधिकरण में किया। तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, ठीक। आगे क्या है,
प्रतियोगिताक प्रतियोगी जैसे साध्याभाव का बन्य साध्य क्या है बन्नी, साध्याभाव बन्य भाव, बन्य भाव का प्रतियोगी बन्नी, प्रतियोगिता बन्नी भन्नो, प्रतियोगिता किसमें बन्नी में। ठीक, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या है प्रतियोगिता अवच्छेदक तो वन्नित्व, तो क्या हो जाएगा साध्यता संयोग संबंधावच्छिन्न भन्नित्वावच्छिन्न भन्निनिष्ठ प्रतियोगिता। भन्नी में रहने वाली प्रतियोगिता क्या है भन्नित्वावच्छिन्न भन्निनिष्ठ प्रतियोगिता। जी, उस प्रतियोगिता का व्यधिकरण, उस प्रतियोगिता का व्यधिकरण अभाव लेंगे। क्या कहेंगे प्रतियोगी का व्यधिकरण अभाव, जहां प्रतियोगी ना रहता, जो प्रतियोगी का अधिकरण हो, जो प्रतियोगी का अधिकरण ना हो। प्रतियोगी क्या बनित्वावच्छिन्न बन्नी प्रतियोगी है। हाँ जी, प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी क्या है बनित्वावच्छिन्न बन्नी। तो बन्नी जिस अधिकरण में रहेंगे उसको तो बोलते हैं समानाधिकरण अभाव। जिस अधिकरण में बन्नी रहे उसी अधिकरण में अभाव रहे उसका नाम होगा बन्नी समानाधिकरण अभाव। जी, जिस अधिकरण में बन्नी ना रहे, जिस अधिकरण में बन्नी ना रहे उस अधिकरण में बन्नी का अभाव, तो प्रतियोगी का जो अनधिकरण क्या है प्रतियोगी का जो अनधिकरण, प्रतियोगी का जो अधिकरण है उसको क्या बोलेंगे अनधिकरण, उसमें जो अभाव, उसमें जो अभाव, तो प्रतियोगी क्या है बन्नी, बन्नित्वावच्छिन्न यावत बन्नी, बन्नित्वावच्छिन्न कहने के मतलब महानसिया पर्वतिया गोष्ठिया चतवारे सारी बन्नी, बन्नित्वावच्छिन्न यावत बन्नी जो का जो प्रतियोगी है उस प्रतियोगी का अनधिकरण कौन है जलहृद, क्योंकि जलहृद में बन्नी नहीं रहती। तो प्रतियोगी उस अधिकरण में कौन सा भाव मिल जाएगा प्रतियोगी का जो अनधिकरण क्या है जलहृद, उस अनधिकरण में कौन सा भाव मिल जाएगा बन्नी नास्ति जी भाव मिल जाएगा उसमें बन्नी, क्योंकि प्रतियोगी का वो अनधिकरण है। जो प्रतियोगी का अधिकरण है वहां बन्नी नास्ति भाव मिलेगा नहीं मिल सकता। प्रतियोगी का अधिकरण महानस है तो वहां बन्नी नास्ति भाव नहीं मिलेगा। तो प्रतियोगी का अनधिकरण कौन है जलहृद, वहां कौन सा भाव मिलेगा बन्नी नास्ति। तो प्रतियोगी व्यधिकरणावच्छिन्न भाव क्या हो गया बन्ने नास्ति जे अभाव। ये कैसा भाव है प्रतियोगी व्यधिकरणावच्छिन्न भाव, प्रतियोगी का जो अनधिकरण उस अनधिकरण से जो अवच्छिन्न अभाव कौन सा है बन्ने नास्ति इत्याकारक अभाव। जी, प्रतियोगी व्यधिकरणावच्छिन्न अभावत कौन है जलहृद, अभाव वाला कौन है जलहृद। तन्निरूपित वृत्तिता, तन्निरूपित वृत्तिता, तो जलहृद में क्या रहता है मीन आदि, क्या रहती है मीन आदि, मीन अथवा ये क्या कहते हैं जो होती है केकड़े पेकड़े कुछ भी ले लो ठीक, अथवा ऊपर नहीं क्या फैल जाती है हरियाली क्या काई, ये शैल मीर सब उसमें रहते हैं। ठीक, तो ये उसमें जलहृद में क्या है वृत्ति है, तो इसमें क्या है वृत्तिता, क्या है वृत्तिता। तो प्रतियोगी का व्यधिकरण बन्ने भाव नास्ति, बन्नी किस अधिकरण में नहीं जलहृद में, ये जलहृद में बन्नी का वास है। प्रतियोगी का समानाधिकरण भाव है जब व्यधिकरण भाव है तो प्रतियोगी का व्यधिकरण भाव, दोनों का अधिकरण एक नहीं है। जिस अधिकरण में प्रतियोगी रहता है उस अधिकरण में प्रतियोगी का भाव न रहना, तो जिस अधिकरण में प्रतियोगी का भाव रहता है उस अधिकरण में प्रतियोगी नहीं रह रहा, तो इसलिए क्या हो गया प्रतियोगी व्यधिकरण भाव बन्ने नास्ति जे अभाव। उस अभाव वाला कौन है जलहृद, अभाव वाला कौन है बन्ने नास्ति अभाव किसमें जलहृद। तन निरूपिता वृत्तिता किसमें मीन आदि, किसमें है मीन आदि में। और वृत्तिता भाव किसमें चला जाएगा धूम में, किसमें चला जाएगा तो वृत्तिता भाव में भी लगा देंगे हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता। कैसी है हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतु प्रतियोगिता या हेतु। वृत्तित्व भाव कैसा, वृत्तिता कैसी होनी चाहिए हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न। तो हेतु क्या है धूम, तो हेतुतावच्छेदक क्या होता है हेतु जिस संबंध से अधिकरण में रहे, हेतु जिस संबंध से पक्ष में रहे वो क्या होता है हेतुतावच्छेदक का, वो संबंध क्या होता है हेतुतावच्छेदक संबंध होता है। तो हेतु क्या है धूम, धूम पर्वत में किस संबंध से रहेगा संयोग संबंध से, तो हेतुतावच्छेदक संबंध क्या हो जाएगा संयोग संबंध। तो हेतुता संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न क्या है संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न में हेतु क्या है धूम,
तो धूम में क्या हेतु, उसमें धूम में क्या है, हेतुता। हेतुता। तो हेतुतावच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध। और हेतुतावच्छेदक धर्म क्या है, धूमत्वावच्छिन्न। संयोग संबंधावच्छिन्न, धूमत्वावच्छिन्न। धूमनिष्ठ वृत्तिता अभाव किसमें मिल जाएगी, जल धूम में हृदय। रहने वाली वृत्तिता का अभाव किसमें है, वो ठीक है। वृत्ति। वृत्तिता किसमें है, संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता किसमें, मीन आदि में, हाँ जी। ठीक है। धूमत संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न वृत्तित्व भाव किसमें है, धूम में। किसमें है, धूम। धूम में जो अभाव है, धूम में जो अभाव है। जलहृद में कौन वृत्ति कौन है, मीन आदि। कौन नहीं है, धूम नहीं है। धूम की वृत्तिता का क्या है, जलहृद में अभाव है। ये कैसा अभाव है, संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ वृत्तिता का अभाव है जी। तो संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ वृत्तित्व भाव किसमें चला जाएगा, धूम में। तो लक्षण क्या हो जाएगा, समन्वय। तो इसलिए इसको बोल देंगे साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न। आगे क्या है, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगिताक अथवा प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न जी। प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न, वैधिकरण्यावच्छिन्नाभाव। वैधिकरणावच्छिन्नाभावन जलहृद जी। तन निरूपित वृत्तिता वैधिकरण, ठीक है। अभावन निरूपित, आगे क्या लिखा है, वैधिकरणाभावन निरूपित, वैधिकरण्यावच्छिन्नाभाव निरूपित, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तित्वावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न क्या ले लेंगे, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, संयोग संबंधावच्छिन्न। और वृत्तित्वावच्छिन्न क्या ले लेंगे, वृत्तित्वावच्छिन्न। हाँ, तो वृत्तितावच्छिन्न वृत्ति में रहने, जैसे वृत्ति है तो वृत्ति में क्या रहती है, वृत्तिता। तो वृत्तितात्वावच्छिन्न यावत वृत्तिता, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव किसमें है, धूम में है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहले यहाँ हेतुता कहाँ चला गया, ये हेतुतावच्छेदक ले लिया, तो हेतु तुम्हारा धूम है। तो धूम हेतुतावच्छेदक संबंध से यहाँ क्या लेंगे, अभाव लेंगे। अच्छा। जो वृत्तिता है वो किस संबंध से रहेगी, संयोग संबंध से जी। संयोग संबंध से धूम का अभाव। तो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तित्वावच्छिन्न, आगे वृत्तित्वावच्छिन्न, प्रतियोगिता का अभाव इति निष्कर्षः। तो वृत्तितावच्छिन्न, वृत्तितावच्छिन्न में जैसे वृत्ति है, क्या है, वृत्ति। मीन आदि जलहृद में क्या है, वृत्तिता है। जलहृद में मीन आदि की क्या है, मीन आदि वृत्ति, उनमें क्या है, वृत्तिता। ठीक। धूम में क्या है, वृत्तिता का अभाव। कौन सी वृत्तिता का अभाव, वृत्तिता। जलहृद में रहने वाली जो वृत्तिता है उन सभी वृत्तिता का अभाव किसमें है, धूम में है। किसमें है, धूम में। संयोग हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव वाला कौन है, धूम है जी। धूम में वृत्तिता नहीं है। कैसी वृत्तिता, वृत्तितात्वावच्छिन्न रूप वृत्तिता उसमें नहीं है। वैधिकरण धर्माभाव निरूपित वृत्तिता उसमें नहीं है। उसमें वृत्तिता हो सकती है अलग, वैधिकरण धर्माभावावच्छिन्न रूपित वृत्तिता धूम में नहीं है। वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्ति भाव किसमें चला जाएगा, धूम में। ठीक जी। तच्च केवलान्वयी न्याय व्याप्तम इति सिद्धांतानुसरणम। तत् केवलान्वयी देखना क्या चाहिए, तच्च केवला अन्वयी अव्याप्तम इति सिद्धांत अनुसारणम। ठीक। तच्च, ये जो आपने पूर्व पक्ष व्याप्ति बोली है ना, क्या है, तच्च केवलान्वयी व्याप्तम, केवलान्वयी व्याप्तम सिद्धांत। तो केवलान्वयी व्याप्ति है जो, क्या है, केवलान्वयी साध्यक उसमें जे नहीं जाएगा, उसमें जे नहीं जाएगा, ये आपकी पूरी व्याप्ति उसमें नहीं जाएगी। क्यों, केवलान्वयी व्याप्ति में। हाँ, जैसे होता है इदम वाच्यम गेयत्वात्, इदम वाच्यम गेयत्वात्, ये केवलान्वयी है। जो सभी जगह रहे उसको बोलते हैं केवलान्वयी। सर्वत्र जैसे इसकी प्रतीति होती है उसको क्या बोलते हैं, केवलान्वयी। ठीक। इदम
ठीक है, इदम वाच्यम गेयत्वात्, इदम अविधेय गेयत्वात्। क्या बोल दिया? इदम अविधेय गेयत्वात्। ये अविधेय है, क्यों? गे होने के कारण। जैसे पर्वतो भंडिमा, तो यहाँ कह दिया इदम से ले लिए, घट ले लो या किसी को ले लो, इदम वाच्यम, इदम अविधेय गेयत्वात्। ये जो साध्य, अनुमान साध्य कैसा? केवलान्वयी स्थल है। कैसा है? केवलान्वयी। यत्र यत्र गेयत्व तत्र तत्र क्या? अविधेयत्व। जहाँ जहाँ गेयत्व रहेगा वहाँ वहाँ क्या है? अविधेयत्व। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जहाँ गेयत्व हो अविधेयत्व ना हो। ऐसी कोई स्थल नहीं जहाँ अविधेयत्व है गेयत्व नहीं। जो भी जानने योग्य है वो सब क्या है? गे है। तो जो जाना उसमें कोई ना कुछ को शब्द से बोला गया, इसलिए वो क्या है? अविधेय है। तो जो भी गे है, जो भी अविधेय है, केवलान्वयी साध्य स्थल। तो केवलान्वयी साध्य स्थल में जी क्या हो जाएगा? जी लक्षण नहीं जाएगा। क्यों? सीधा ये साध्याभाव अधिकरण लेते। क्या लेते? साध्याभाव अधिकरण। तो इदम वाच्यम गेयत्वात्। क्या? इदम वाच्यम गेयत्वात्। तो साध्य क्या है? वाच्यत्व, अविधेयत्व। साध्य क्या है? अविधेय। साध्याभाव, अविधेय भाव। तो साध्याभाव का, अविधेय भाव का अधिकरण किसको लेंगे? ऐसा कोई स्थल है जो अविधेय नहीं है। सभी शब्द क्या कहने जाने वाले? तो सभी अविधेय। तो साध्याभाव का कोई अधिकरण नहीं मिलेगा। तो साध्याभाव का अधिकरण नहीं मिलेगा तो ये सद हेतु स्थल में लक्षण नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगी? अव्याप्ति। इसलिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? सिद्धांत अनुसार व्याप्ति लेनी पड़ेगी। हेतु सिद्धांत व्याप्ति है। हेत्वाधिकार निरूपित नहीं, हेत्वाधिकरण समानाधिकरण वृत्तितात्वानावच्छेदक धर्मावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अनावच्छेदकम यह साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण में एक वो है सिद्धांत व्याप्ति। वो लेके घट जाएगा, उसमें से सीधा उसी में चला जाएगा। इतना ही है महाराज जी इसमें। हाँ, तो ये इसका लक्षण है सिद्धांत में पूर्व पक्ष व्याप्ति का। ये इन्होंने इसलिए बना दिया, ये पूरा इसमें आगे आएगा कि इसमें ये साध्यता विच्छेदक क्यों दिया, अगले ग्रंथों में तो आएगा ही आएगा। तो साध्यता विच्छेदक पूरा लक्षण बनेगा। इसमें अभी भी घटा लेते तो ग्रंथ इसी में सारा चल जाता। एक ग्रंथ ना चलते, इसका अलग अलग लेकर चलना पड़ता। साध्यता विच्छेदक संबंध क्या है, वो क्यों डाल दिया, हेतुता विच्छेदक क्यों डाल दिया, क्यों दिया वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तिता क्यों लेगी, वृत्तिता क्यों नहीं लेगी, भेदीकरण भाव ही क्यों लिया, समानाधिकरण भाव क्यों नहीं लिया। तो एक एक दल देने का तात्पर्य है। दोष थे उनको वारण करते करते, किंतु इदम वाच्यम गेयत्वात् इस केवलान्वयी साध्य स्थल में गए नहीं गए, उसमें नहीं घट पाएगा, तो वहाँ हो जाएगी अव्याप्ति। तो इसको छोड़कर सिद्धांत व्याप्ति लेनी पड़ेगी, तो उसी का अनुसरण करेंगे। अनुमानम द्विधम स्वार्थम प्रार्थम च। हाँ, तो ही है। तो अनुमान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। स्वार्थ अनुमान, स्वस्य अर्थ, जो स्वयं की इच्छा के लिए जो अनुमान किया जाता है वो होता है स्वार्थ अनुमान। और दूसरे को अनुमान कराना वो हो जाएगा प्रार्थ अनुमान। परथ विधेय जो अनुमान होगा, दूसरे को लक्ष्य करके जो अनुमान किया जाएगा वो प्रार्थ अनुमान। स्व के लिए जो अनुमान किया जाता है वो स्वार्थ अनुमान। अनुमान दोनों तरह होता है, प्रार्थ भी होता है, स्वार्थ भी होता है। जी, जो खुद कर रहे हैं तो स्वार्थ हो गया, जो दूसरे को बताने के लिए कर रहे हैं। देखो भैया, देखो यहाँ तुम, वहाँ देखो ये धूम इसलिए यहाँ बननी है। सारे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन, उपनिगमन, उन 5 वाक्यों के प्रयोग करके उनको बताना, तो हो जाएगा प्रार्थना। पाउडर है कपड़ा धोने का, देखते हैं अभी, यहाँ है, देखेंगे अभी। ठीक है, जब बाहर जाना तो फिर ला देंगे। ले आओ एक 10 रुपए लेके ले आओ ना। हाँ? ले आओ एक। हम तो भैया का ये बाल ला कर रखे, इस्तेमाल करते। अरे पूरा उसको बरत लिया करो ना, 2-20 रुपए उसको पूरा लगा लिया करो। 2 लेके रख लो अपने पास। आपको भी चाहिए? अरे तुम तो लेके रखो 2 अपने पास। 2 रह गए तब एक हमें भी ले लेंगे। तो भाई भगवान करे तेरे 50 मिल जाए। कौन है यहाँ से? वो है ये शांति है। अच्छा, पंजाब से ही है? पंजाब से नहीं, मरे है तो इधर से। ये काफी समय से इधर ही पूरी सेवा करता हूँ, चला रहा ही मठ में रहता, दिन रात लगा रहता है। और ये कौन है जो नीचे सोते हैं? वो एक आता साउथ टाइप का लगता है। वो हमारा निर्मलों का भिखारी है।
सामने रखा होने मतलब सब चीजें मौजूद है। वो बाहर से बैठेगा, सिक्योरिटी के लिए है क्या? मांगता है बाहर जाके ना, अच्छा। भिक्षा नहीं करते जो बैठे हाँ होते जी, हैं हाँ गली जी। गली में, जी जी जी। तो मांग मुंग के अपना खा पी के जहाँ के सो जाता है। अच्छा। निर्मल में हर चीज उपलब्ध है। तो हम कहते हैं कि हमने क्या तुम लोग अंजीनी रखते हैं, मैंने भिखारी भी रखी निर्मल में। इसमें कृत नहीं अनुमानम विभजते स्वार्थम इति। मूल तो आपको लगा ही हुआ है जी। नहीं तो जहाँ आपको लगता तो वहाँ लगा लीजिए। फिर आ गया स्वार्थ स्वानुमति हेतु, इसका आ गया न्याय बोधनी में स्वार्थ अनुमानम नाम न्याय अप्रयोज्यानुमानम। न्याय न्याय न प्रयोज्य या न्याय प्रयोज्य है। न्याय प्रयोज्यानुमानम। न्यायों के मैंने न्याय वाक्य जो है ना प्रतिज्ञा, ये जो न्याय के लिए न्याय वाक्यों के द्वारा जो प्रयोज्य अनुमान है, जी। ठीक है, न्याय मैंने प्रतिज्ञा उदाहरण ये सब इनके द्वारा प्रयोज्य एक प्रयोजक है, इनके द्वारा जो प्रयोज्य है बतलाया जाने वाला जो है वो क्या है, प्रार्थ अनुमान है। दोनों ही न्याय प्रयोज्य है अनुमान ही होते हैं जी। स्वार्थ भी प्रार्थ भी। तो न्याय मैंने प्रतिज्ञा यही न्याय वाक्य है, इनके द्वारा जो प्रयोजक हो जाएंगे, इनके द्वारा जो बतलाया जाने वाला बताया गया जो अनुमान हो जाएगा प्रयोज्य। तो न्याय वाक्य प्रयोजक प्रयोज्य अनुमानम प्रार्थ अनुमानम स्वार्थ अनुमानम। तो ये प्रतिज्ञा सारी इसी में आ जाएंगे। प्रतिज्ञा है तो ये है क्या, इसके प्रयोज्य है जी। इनसे प्रयोज्य जो अनुमान है इन न्याय वाक्यों से जो प्रयोज्य। इसमें 1 नंबर टिप्पणी लिखा हुआ है प्रतिज्ञा आदि पंच अवयव वाक्य समुदायात्मकेन। ही देखे ना, प्रतिज्ञा आदि पंच अवयव वाक्य समुदाय जो है प्रतिज्ञा हेतु उपनयन निगम उपसंहार, जी। ये पंच वाक्यों का एक समुदाय है जो इस समुदाय से समुदायात्मकेन न्यायेन परंपरा जन्यते। तो इन वाक्यों की न्याय से जो परंपरा उत्पन्न हो रही है कि ऐसे हेतु ऐसे प्रतिज्ञा जे हेतु जे उदाहरण, इनसे जो न्याय रूपी परंपरा उत्पन्न होती है प्रयोज्य है, वही क्या है, अनुमान है। इन वाक्य से जो इन वाक्यों के द्वारा जो समुदाय के द्वारा जो न्याय रूपी परंपरा जनित हो रही है, जन्य हो रही, वही क्या, अनुमान है। न्यायेन परंपरया जन्यते। तो न्याय को परंपरा तो ये क्या करते, जन्य थे, ठीक है ना, ये जनक है वो क्या, जन्य थे। यद अनुमानम तत्परार्थानुमानम। तो न्याय परंपरा से जिसको उत्पन्न करते हैं जो अनुमान को, वो क्या है, प्रार्थ अनुमान। न्याय में प्रतिज्ञा आदि पंच समुदाय वाक्यों के द्वारा जिस न्याय को उत्पन्न करते हैं वो अनुमान का नाम है प्रार्थ अनुमान। तच्च अग्रे प्रदर्शिष्यते। उसी का आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। तादृश पंचावयव वाक्य प्रयोग्यम विना अपि उत्पद्यते यदु अनुमानम तत्स्वार्थ अनुमानम। तो जिसमें कहते 5 वाक्यों का प्रयोग करके अनुमान हो रहा है वो तो हो जाएगा प्रार्थ। तो जिसमें बिना 5 वाक्यों का प्रयोग करके अनुमान दूसरे को बताने के लिए हेतु प्रतिज्ञा दिखाते हैं, स्वयं के लिए नहीं दिखा सकते, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थ अनुमान। दोनों में ही भेद है। तो न्याय प्रयोज्यानुमानम प्रार्थ अनुमानम, न्याय प्रयोज्यानुमानम स्वार्थ अनुमानम कह सकते हैं। तो उसमें अपने आप को थोड़ी कहना पड़ेगा, देखो जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शिशा रहेशा विरह शून्या विशिष्टा ऐसे कहते हैं कि पक्ष आपकी साधने की इच्छा, तब आप कहते हैं कि देखो धूम, ऐसे अपने लिए भी करते हैं तभी तो होगा। भले ही ये वो है कि वो हम बता, लेकिन अंदर तो हो रहा है, आदि नहीं करते जी, क्योंकि वो भी तो उसी क्रम से हो रहा है। अनुमिच्छा जिसको अनुमिति करने की इच्छा वाले जो लोग होते हैं जी, तो वो कहीं भी करते कि देखो ये ऐसा ऐसा अनुमान करना, उनको एक रस आता है इसमें। तो उसमें शिशा दहिशा रहती, तो जिसमें सिद्ध है उसमें भी कर लेते, जिसमें नहीं सिद्ध है उसमें भी कर लेते, तो करते हैं प्रयोग। लेकिन पुण्य मुख्यतः इन्होंने बोला है कि जो प्रार्थ ये वाक्यों के द्वारा जो प्रयोग करके आए हैं वो क्या है, प्रार्थ अनुमान। तच्च स्वयं अनुमिति हेतु इति भावः। तो क्या है, जो प्रार्थ स्वार्थ अनुमान स्व अनुमिति का हेतु है, प्रार्थ अनुमान पर अनुमिति हेतु। जी। यत्तु स्वयं धूमादग्नि अनुमाय पर प्रति प्रत्यर्थम पंचव्यम वाक्यम परिज्यते तत्परार्थ अनुमानम। यत्तु स्वयं धूमादग्नि अनुमाय पर प्रति प्रत्यर्थ, स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को अनुमान कराता, वो क्या है, प्रार्थ अनुमान। यथा पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, एक प्रतिज्ञा है पर्वतो भन्निमान, ऐसी प्रतिज्ञा। देखो पर्वत भन्ने वाला क्यों, धूमत्वा, यहाँ धूम है,
हेतु वाक्य का प्रयोग कर लिया। फिर क्या करता उदाहरण, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, ये उदाहरण वाक्य का प्रयोग करता है। देखो जहाँ वहाँ उसमें बन्ही, उसी प्रकार यहाँ भी बन्ही, वहाँ धूम है वहाँ बन्ही, इसलिए यहाँ धूम है तो यहाँ बन्ही भी है, तो इसलिए इसका उपनयन कर देता। इसलिए जब धूम है तो बन्ही, इसमें क्या है पर्वत में बन्ही है। जी। ये निगमन वाक्य है, पांचों अव्यय वाक्य का प्रयोग। तथा चायम तस्मात् तथा इति, तथा चयम हो जाएगा उपनयन, तस्मा तथा इसलिए पर्वत बन्हीमान, ये हो गया निगमन वाक्य। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निं प्रतिपद्यते। क्या है? अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निं प्रतिपद्यते। इसके प्रतिपादन से लिंग, जब लिंग का सारा प्रतिपादन कर दिया तो उससे क्या है अनुमिति की क्या उत्पन्न हो जाएगा। जी। लिंग वाक्य तक बोल दिया। न्याय बोधनी, न्याय प्रयोज्यानुमानम परार्थानुमानम। न्याय के द्वारा जो प्रयोज्य प्रतिज्ञा आदि पंच समुदाय वाक्य के द्वारा जो प्रयोग बतलाया जाने वाला अनुमान क्या है? प्रार्थ अनुमान। न्यायत्वं च प्रतिज्ञादि अवयव पंचक समुदायत्वम। न्यायत्वम क्या कह दिया? प्रतिज्ञा आदि पंच वाक्य का जो समुदाय वही क्या है? न्याय है। उन न्याय वाक्य के द्वारा जो प्रयोज्य अनुमान है वो प्रार्थ अनुमान है। तो न्यायत्वम प्रतिज्ञा आदि नाम पंच समुदायत्वम। अवयवत्वं च प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम। आगे इतना ही है बस। हैं? इतना ही है। फिर अवयवत्वं च प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम। यत्र 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 अवयवत्वम तत्र तत्र प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम। जहाँ भी कोई अवयत्व होगा वहाँ का होगा प्रतिज्ञादि अन्यतमत्व होगा। जहाँ न्याय अवयत्व होगा, अवयवत्व किस में रहेगा? प्रतिज्ञादि पांचों में रहेगा। जी। जहाँ जहाँ प्रतिज्ञादि पांच होंगे वही क्या है? अवयव होंगे। इनसे भिन्न कोई अवयव नहीं है। तो इसलिए पंच समुदायत्व कहने का मतलब अवयवत्व, यत्र यत्र प्रतिज्ञात्वम तत्र तत्र अवयवत्वम। जहाँ जहाँ प्रतिज्ञा से आया था ना, यत्र यत्र ये यत्र यत्र द्रव्यत्वम सप्तन्यतमत्वम। यत्र यत्र सप्तन्यत्वम तत्र तत्र पदार्थत्वम। तो यत्र यत्र प्रतिज्ञान्यत्वम तत्र तत्र पंच अवयवत्वम, ये व्याप्ति है। अच्छा। जहाँ प्रतिज्ञा रहेगी वहीं पंच अवयव, जहाँ जहाँ पंच अवयव वहाँ प्रतिज्ञादि ये पंच ही होंगे। जहाँ प्रतिज्ञादि पंच में से कोई है तो वो अवयव ही होंगे। प्रतिज्ञादि जो पंच में है वही अवयव है, वही अवयव ही पंच प्रतिज्ञादि है। यही इनमें क्या है? व्याप्ति है। एक नंबर लिखा है इसमें टिप्पणी। प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम नाम बराबर प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम। भिन्न भिन्नत्वम प्रतिज्ञा, उन्होंने यहाँ ऐसा कर दिया। चलो ठीक है। क्या है? प्रतिज्ञा आदि अन्यतमत्वम नाम बराबर प्रतिज्ञा आदि भिन्न भिन्नत्वम। भिन्ना भिन्नत्वम जब भिन्न भिन्नत्वम, भिन्न भिन्नत्वम आता नहीं बीच में? नहीं। मतलब तो, नाम में जो ना है उसमें हर्ष है बस। ये प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम, यत्र यत्र, ठीक है ना, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम तत्र तत्र अवयवत्वम। तो प्रतिज्ञादि अन्यतमत्व का अर्थ क्या कहे? प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम, तो जिसमें प्रतिज्ञादि से जो भिन्न है, प्रतिज्ञादि पंचों से जो भिन्न है, तो जिसमें भिन्नत्व रहेगा। क्या रहेगा? भिन्नत्व। लेकिन घटेगा नहीं, आगे थोड़ा पढ़ना है इसका। तच्च प्रतिज्ञा, तच्च बराबर प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगिक तच्च बराबर प्रतिज्ञा आदि प्रत्येक प्रतियोगिक भेद पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदत्वम। प्रतिज्ञा न हेतुर्न उदाहरणम न उपनयनो न निगमनम न इत्याकारक भेद पंचकवत न प्रतिज्ञादिकम। तत्र प्रत्येकम भेद चतुष्टय सत्वे अपि। वही तो हम सोच रहे थे। तो भिन्न भिन्नत्वों का जो इन्होंने किया है ना जी, तो प्रतिज्ञादि पांचों से जो भिन्न है, प्रतिज्ञादि पांचों से भिन्न भिन्नत्व किसमें जाएगा नहीं। अन्यतमत्वम प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम, जो प्रतिज्ञादि से जो भिन्न है तो भिन्नत्व जिसमें जाएगा वही क्या है? अवयवत्व है। तो प्रतिज्ञादि से भिन्न भिन्नत्व किसी में जाएगा नहीं, तो वो अवयवत्व होगा नहीं। ऐसा लेंगे। अब बात इसमें ये है कि तो पांचों का क्या है? भेद है। पांचों का भेद है। प्रतिज्ञा ना, हाँ,
जैसे प्रतिज्ञा क्या नहीं, अवयव है। प्रतिज्ञा अवयव, प्रतिज्ञा क्या है, उदाहरण नहीं है। उदाहरण निगम नहीं है, निगम उपनयन नहीं है। और एक बीच में क्या छूट गया, हेतु नहीं है। प्रतिज्ञा हेतु नहीं है, हेतु निगम नहीं है। ऐसे पांचों का भेद मिलेगा ना, हेतु का भी भेद मिल जाएगा, प्रतिज्ञा का भी मिल जाएगा, सबका क्या मिलेगा, भेद। किंतु प्रतिज्ञा, केवल प्रतिज्ञा को ले लो तो उसमें पांचों भेद मिलेंगे, उसमें पांचों भेद नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा ना, ऐसा कह सकते हैं, प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा का भेद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो प्रतिज्ञा में किसका भेद, प्रतिज्ञा हेतु ना, प्रतिज्ञा उपनयन ना, प्रतिज्ञा निगमनम ना, प्रतिज्ञा उदाहरण ना। तो चार भेद तो किस में रहेंगे, प्रतिज्ञा में। तो पंच भेद प्रतिज्ञा में नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही चारों भेद कूट, भेद समुदाय किसी पंच भेद किसी एक में नहीं मिलेगा। हाँ जी, चार कूट का, चार समुदाय का भेद तो मिल जाएगा। हाँ जी, पंचकूट का भेद किसी एक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भेद किसी एक में नहीं मिलेगा, बस वही हम सोच रहे थे। क्योंकि ये थोड़ा सा भिन्न भिन्नताओं को लेकर, नहीं तो ऐसे आ जाता, उसमें भी आया, दीपिकाकार ने भी उठाया, अभी इन्होंने ठीक कर दिया, आगे स्पष्ट कर दिया। प्रतिज्ञा आदि ने तमत्वम नाम बराबर प्रतिज्ञा आदि भिन्न भिन्नत्वम। प्रतिज्ञा आदि से अन्यत्वत्व का नाम करता अन्यत्वत्वम, जो प्रतिज्ञा आदि से जो अन्य है। तो अन्य प्रतिज्ञा आदि से भिन्न क्या है, प्रतिज्ञा आदि पांचों से भिन्न क्या है, प्रतिज्ञा आदि पांचों से भिन्न क्या है, सभी द्रव्य है। हाँ। तो उससे भिन्नत्व के, अरे अब इसको घटा लीजिए। जैसे प्रतिज्ञा आदि भिन्न भिन्नत्वम, तो प्रतिज्ञा आदि पांच ले लिए, प्रतिज्ञा हेतु उपनयन निगमन उदाहरण, पांच। तो इनसे भिन्न क्या है, घटपट। ठीक, प्रतिज्ञा भिन्न क्या है, घटपट। तो घटपात आदि से, प्रतिज्ञा से भिन्न सभी इन पांचों को छोड़कर सभी प्रतिज्ञा से क्या है, भिन्न है। उससे भिन्न कौन है, तद भिन्न किस में आएगा, प्रतिज्ञा में आ जाएगा। भिन्नत्व किस में आ जाएगा, तो प्रतिज्ञा आदि। ये यहाँ इसलिए घट गया, वहाँ पदार्थ में नहीं गए। पहले इसको कर लेते स्पष्ट, क्योंकि हर चीज के पीछे को जुड़ा है लॉजिक इनका, नहीं तो वहाँ नहीं घटता। तो इसमें प्रतिज्ञा आदि से भिन्न क्या है, घटपट आदि सर्व, पांचों से वो क्या है, भिन्न है। उनसे भिन्न के भिन्नत्व किस में आ जाएगा, प्रतिज्ञा आदि में। तो प्रतिज्ञा आदि भिन्न भिन्नत्वम इसमें आ जाएगा। ठीक, आगे पढ़िए क्या है। तच्च बराबर प्रतिज्ञा आदि प्रत्येक प्रतियोगिक भेद पंचक। प्रतिज्ञा आदि प्रत्येक प्रतियोगिक भेद, पंचक भेद। हाँ, पंचक प्रतियोगिक भेद पंचकावच्छिन्न, प्रतियोगिक भेद पंचकावच्छिन्न, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिक भेद। हाँ, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद भेदवत्वम, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवत्वम। हाँ, आगे प्रतिज्ञा ना हेतु ना, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। क्या है, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद। तो पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिता, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिता से भिन्न घटपारी, तद भिन्न भेद किस में आ जाए, इनका भेद किस में, घटपारी, उससे भिन्न किस में आ जाएगा, प्रतिज्ञा में। तो ये जो भेद क्या है, पंचकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद जी। हाँ, प्रतिज्ञा ना हेतुर्ना उदाहरणम ना उपनयनो ना निगमनम ना इत्याकारक भेद पंचकवत ना प्रतिज्ञा अधिकम। ये भेद, ये पंच भेद पंचक वाले हैं। प्रतिज्ञा ना, ये भी पंचक भेद वाले। ये पांचों वाक्य क्या है, पंचक भेद वाले हैं। क्या है, इनमें पंचक भेद है। पांचों में क्या है, भेद है जी। पांचों वाक्यों में क्या है, भेद है। प्रतिज्ञा में चारों का भेद है, प्रतिज्ञा में भी भेद है, हेतु में भी भेद है, निगमन में भी भेद है, उदाहरण में भी भेद है, और उपनयन में भी भेद है। तो इन पांचों में क्या है, भेद। तो पंचक ही जो क्या है, भेद वाले। किंतु इन पांचों में भेद है, पंचक भेद वाले, किंतु किसी एक में पंच का भेद नहीं मिलता। वो आगे कह देंगे। निगमनम ना इत्याकारक भेद पंचकवत ना प्रतिज्ञादिकम, इत्यादि निगमनम ना, क्या बोल दिया, पहले पांचों बता दिए, उदाहरण ना उपनयनो ना निगमनम ना इत्याकारक भेद पंचकवत ना प्रतिज्ञादिकम। भेद पंचकवत प्रतिज्ञा आदि कोई नहीं हो सकता ना। प्रतिज्ञा भेद पंचक वाली, भेद पंचक इनमें है, किंतु किसी में पांचों का भेद एक साथ में मिले ऐसा नहीं है। तो भेद पंचक वाली प्रतिज्ञा आदि नहीं है, भेद पंचक वाली प्रतिज्ञा आदि नहीं है। तो उसमें भेद कितना रहेगा, चारों का रहेगा। हाँ, भेद पंचकवत प्रतिज्ञा आदि ना, भेद पंचकवत ना प्रतिज्ञा आदि कम। अब आ गया तत्र
प्रत्येकम भेद चतुष्टय सत्वे अपि। उनमें क्या है, प्रत्येक चतुर्थ का क्या है, भेद रहेगा। जी। प्रतिज्ञा में चारों का भेद रहेगा, प्रत्येक चतुर्थ में चारों का भेद रहेगा। प्रतिज्ञा में सभी में चार चार का भेद मिल जाएगा। प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा को छोड़कर चारों का भेद, अन्य में भी एक उसको छोड़कर बाकियों का चारों का भेद मिलेगा। चारों का रहते हुए भी सत्वे भी तत्र प्रत्येकम भेद चतुष्टय सत्वे अपि। प्रत्येक में भेद चतुष्टय होने पर भी स्वभेद अभावेन, उसका, क्योंकि स्वयं में स्व का भेद नहीं होता, स्व का भेद का क्या है, अभाव होने से स्वभेद अभावेन तादृश भेद पंचक अभावात। तो तादृश भेद पंचक अभाव वाले क्या है, वो पांचों हो जाएंगे। पंचक भेद अभाव वाले कौन हो जाएंगे, पांचों। मतलब स्व में स्व का पांचों नहीं में है। पांचों का भेद नहीं मिलेगा। हाँ, पांचों में पांचों का भेद नहीं मिलेगा, क्योंकि पांचों में एक एक में चार का भेद मिलेगा जी। तो चारों का भेद रहे तो भी पंच भेद अभाव वाले क्या है, पांचों। प्रतिज्ञा भी पंच का भेद अभावत्व उसमें बैठा हुआ है। उपनयन में पंच भेद अभावत्व बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें अगर पंच भेद होता तो पंच भेद वाली कहलाती। पंच भेद का अभाव है, तो पंच भेद अभावत्व किसमें है, प्रतिज्ञा में भी है, निगमन में भी है, उपनयन में भी है, उदाहरण में भी है और उपसंहार में भी है। ठीक, उनमें पंचों के भेद का अभाव है, भेदाभावत्वम प्रतिज्ञा, ठीक है ना, उन पांचों में रहेगा। भेद चार का भेद तो रहते हुए भी पंच का भेद का उनमें क्या है, अभाव रहेगा। स्वभेद अभावेन तादृश भेद पंचका अभावात। किंतु पंच अवयवी वाक्य भिन्नो यावत् संसारः तद भिन्नत्वस्य प्रतिज्ञा आदि पंचसु सत्वात् समन्वयो बोध्या। हाँ, अब इसमें इन्होंने बीच में एक प्रश्न भी उठाया, उसका समाधान क्या किया ये देखिए। अंत में इन्होंने वो तो पहले ही करना चाहिए था। ठीक है ना, वही भिन्न, अगर पंचों का विनय, इसी में इन्होंने अंत में प्रश्न क्या किया, शंका कहाँ से समाधान कहाँ कर दिया, उसको बीच में घसोड़ फटोड़ कर दिया। तो प्रतिज्ञा आदि जो पंचक भेद है ना, प्रतिज्ञा आदि में पंचक भेद ना, प्रतिज्ञा आदि कम पंचक, उनमें पंचकत्वावच्छिन्न भेद वाली प्रतिज्ञा आदि नहीं है। तो उसमें पंचकत्व क्यों नहीं है, क्योंकि स्वयं में स्वयं का भेद नहीं होता। तो इसलिए तद भेदा, ऐसे जैसे अन्यत्मत्व का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्नत्वम, क्या कर दिया, भिन्न भिन्नत्वम, उसका अर्थ कर देंगे भेदवत्वम। क्या कर देंगे, भेदवत्वम, पंचक भेदवत्वम। तो पंचक भेदवत्वम प्रतिज्ञा आदि नहीं बन पाएंगे। तो पंचक भेदवत्व प्रतिज्ञा आदि में नहीं जाएगा, अन्य में चला जाएगा। किसमें चल जाएगा, उनको छोड़ के बाकी सब बाकी में चला जाएगा। तद भेदवत्वम उनमें चला जाएगा, इन पांचों में नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, भिन्न भिन्नत्व। अन्यत्मत्व का अर्थ होता है या तो अत्यंता भाव ले लो या अन्योन्या भाव ले लो। तो यदि अन्योन्या भाव लेते तो पंच का विच्छिन्न भेदवत्वम प्रतिज्ञा आदि में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा आदि में पंच का विच्छिन्न, क्योंकि चारों का भेद रहेगा, स्वयं में स्वयं का भेद नहीं रहेगा। तो इसलिए पंच का भेद उसमें नहीं जाएगा, किसमें चल जाएगा, बाकी उसमें चला जाएगा। घटपट में तो चल जाएगा, वहाँ पंचक भेद बैठा हुआ, पंचक 10-60 सब भेद वहाँ मिल जाएगा जी। लेकिन इनमें पंचक भेद नहीं मिलेगा। तो जो विद्यादि पांचों से जो भिन्न है, विद्यादि पंचक भेद जिसमें रहे, प्रतिज्ञादि पंचक भेद जिसमें रहे, तो प्रतिज्ञादि पंचक भेद इन पांचों में नहीं रहता। इनमें भेद है, पंचक जो भेद है एक साथ किसी में भी नहीं है। तो इसलिए जे ना कहकर क्या कह देना चाहिए, भिन्न भिन्नत्वम कह देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए, भिन्न भिन्नत्वम। तो जब प्रतिज्ञादि पांच से जो भिन्न क्या है, संसार। प्रतिज्ञादि पांच से भिन्न किसको है, संसार। उससे भिन्न कौन है, प्रतिज्ञादि। तो भिन्नत्व किसमें आ जाएगा, प्रतिज्ञादि में। तो अन्यत्मत्व का अर्थ क्या करना चाहिए, तद भिन्न भिन्नत्वम। ये पदार्थ में नहीं लागू होगा। अच्छा। क्योंकि सातों पदार्थों से जो भिन्न है,
हाँ तो सातों पदार्थों से कोई भिन्न ऐसी वस्तु ही नहीं जिसमें भिन्न चला जाए, जी। तो उसका भिन्नत्व इनमें आ जाए। तो सातों पदार्थ से कोई भिन्न नहीं है, तो सातों पदार्थ से जो भिन्न है उसका भिन्नत्व इसमें आ जाएगा, ऐसा वहां नहीं होता। यहाँ तो हो जाएगा। हो जाए। यहाँ प्रतिज्ञा आदि से भिन्न क्या है? संसार है। जी। संसार से भिन्न क्या है? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा आदि। आदि। वहां ये नहीं है, वहां भेद पंच, वहां वो लेना पड़े था भेद, ये लेना पड़ा था भेद वाला, अच्छा, अनुन्या भेद। अनुन्या भेद। किंतु पंचावयव वाक्य भिन्नो यावत् संसारः बस भिन्न भिन्नत्व चला जाएगा। तद भिन्नत्वस्य प्रतिज्ञा आदि पंचसु सत्वात् समन्वयो बोध्यः। हाँ ठीक, समझ लग गई ना मेरे? हाँ जी 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 जी। प्रतिज्ञा आदि उदाहरण उपनय निगमनानि, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंच अवयवः। इसका है, इसमें न्याय बोधनी नहीं है। लिंगम त्रिविधम, इसमें जाके है लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वय केवल व्यतिरेकी च इति। हाँ, 3 प्रकार के लिंग है। ठीक है, इससे पहले नहीं है तस्माद लिंगम अनुमान का एक पंक्ति है, इसमें देखना मूल में। हाँ, स्वार्थानुमिति परार्थ अनुमति यो लिंग परामर्श एव करणम। हाँ, स्वार्थानुमिति प्रार्थानुमिति लिंग परामर्श ही क्या उसमें करण है। हाँ, तस्मात् लिंग परामर्शः अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान है। तो लिंग परामर्श क्या है? अनुमान। स्वार्थ परार्थ अनुमिति का कारण कौन है? परामर्श, लिंग का परामर्श, इसलिए लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान। अनुमिति कारणम अनुमानम, तो लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान है। तो वो लिंग कितने प्रकार के, तब चलेगी ना ये पंक्ति, शांति नहीं बैठेंगे। लिंगम त्रिविधम तस्माद लिंग परामर्शम अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श ही क्या है? अनुमान है। तो वो लिंग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अन्वय लिंग, अन्वय व्यतिरेक लिंग, केवल अन्वय केवलान्वय लिंग केवल और व्यतिरेक व्यतिरेक लिंग क्या हुआ अथवा हेतु। आओ बाबा जी। लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वय केवल व्यतिरेकी च इति। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी यथा वन्नो भूल है या क्या है? हाँ जी, भूल है। हाँ जी। ठीक। यथा वन्नो साध्य धूमवत्वम अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकेण व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेक लिंग होता है। जिसमें अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति होगी वो क्या है? अन्वय व्यतिरेक लिंग। तो व्याप्ति किस में होती है? हेतु में। जिस हेतु में अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति होगी, क्या है? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति होगी, जिस हेतु तो में कैसा हेतु होगा? अन्वय व्यतिरेक लिंग हो जाएगा। उसी का नाम क्या? अन्वय व्यतिरेक लिंग। हेतु में क्या होती है? व्याप्ति जी। जिसमें अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति जिस हेतु में होगी वो कैसा हेतु हो जाएगा? अन्वय अन्वय व्यतिरेकी व्यतिरेकी हेतु अथवा अन्वय व्यतिरेक लिंग। लिंग। तो ये ऐसे पर्वतो भंडिमान धूमात में ये जो धूम है क्या है? इसमें अन्वय व्याप्ति भी, अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति है। अन्वय व्याप्ति कैसे? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र भन्नी, ये क्या है? अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति। ठीक, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र भन्नी, ये है अन्वय व्याप्ति। यत्र भन्ने नास्ति तत्र धूमो नास्ति, ये है व्यतिरेक व्याप्ति। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र भन्नी मानस में इसकी उदाहरण मिल रही है। यत्र भन्ने नास्ति तत्र धूम नास्ति जल हृदय में। ठीक, तो ये उदाहरण मिल जाएगी। तो इस हेतु में दोनों व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति भी है। यहाँ साध्या का अभाव, वहाँ हेतु का अभाव, जो व्यतिरेक व्याप्ति जहाँ हेतु है वहाँ साध्या, ये अन्वय व्याप्ति। दोनों किस हेतु में है? धूम रूपी हेतु में। तो धूम रूपी हेतु कैसा? अन्वय व्यतिरेक हेतु है। अन्वय व्यतिरेक लिंग है, तो इसके द्वारा होने वाली व्याप्ति कैसी है? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। अन्वय व्यतिरेक लिंग के द्वारा जो व्याप्ति होगी अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। केवलान्वय हेतु के द्वारा होने वाली व्याप्ति केवलान्वय व्याप्ति, केवल व्यतिरेक हेतु के द्वारा होने वाली व्याप्ति केवल व्यतिरेक व्याप्ति कहलाएगी। जैसा हेतु होगा वैसी ही व्याप्ति होगी जी। यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा मानस इति अन्वय व्याप्तिः। यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति यथा माहृद इति व्यतिरेक व्याप्ति। न्याय बोधनी अन्वयेन इति व्यापक समानाधिकरण्य रूप व्याप्तिमान इति अर्थः। व्यापक समानाधिकरण्य रूप
व्याप्तिमान इति। व्यापक समानाधिकरण रूप व्याप्तिमान। जी। व्यापक समानाधिकरण रूप व्याप्तिमान, जो व्यापक का समानाधिकरण जिसमें है और व्याप्ति वाला है। तो व्यापक समानाधिकरण किसमें मिल जाएगा? धूम में। व्यापक क्या है? बन्नी, यत्र बन्नी है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ बन्नी है, जहाँ जहाँ धूम है, तो इस धूम में क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, इस धूम में बन्नी का समानाधिकरण है। तो बन्नी क्या है? व्यापक। व्यापक समानाधिकरण और व्याप्ति वाला भी है। क्या है? व्याप्ति। बन्नी की व्यापक समानाधिकरण होने में इसमें क्या है? व्याप्ति। तो ये व्याप्तिमान भी है, ठीक। अथवा यत्र बन्नी नास्ति, यत्र बन्नी नास्ति, यत्र धूम नास्ति। तो यहाँ बन्नी नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है। ये भी इसमें क्या आ जाएगा? व्यापक समानाधिकरण इसमें आ जाएगा। तो व्यापक समानाधिकरण व्याप्तिमान वाला कौन है? धूम रूपी हेतु है। वही क्या है? केवल अन्वय व्यतिरेक हेतु होता है। व्यापक समानाधिकरण्य रूप व्याप्तिमान इति। अन्वय ने क्या बोला इन्होंने? केवल पहले अन्वय की होगी, क्या कहा? हाँ, अन्वय व्यतिरेक। हाँ, क्या बोला? न्याय बोधनी अन्वयन इति। अन्वयन इति मैंने व्यापक समानाधिकरण व्याप्तिमान अन्वय व्याप्ति, ठीक। व्याप्ति भूता भाव समानाधिकरण व्यतिरेक व्याप्ति। अभय व्यतिरेकेण इति। व्यतिरेको नाम अभावः। व्यतिरेक किसको बोलते हैं? अभाव। तथा च साध्याभाव हेत्वाभाव योः व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। साध्याभाव और हेतुभाव की जो व्याप्ति, साध्याभाव और हेतुभाव की जो साध्याभाव और हेत्वाभाव की जो व्याप्ति है। तो साध्याभाव क्या है? बन्नी। बन्नी भाव और बन्नी नास्ति, धूम नास्ति। ये जो व्याप्ति, जहाँ बन्नी नहीं वहाँ धूम नहीं है, यही व्याप्ति क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है। साध्य समान व्यापक समानाधिकरण व्याप्तिमान अन्वय व्याप्ति। साध्याभाव हेत्वाभाव, साध्याभाव और हेत्वाभाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति। और व्यतिरेक को उन्होंने बोल दिया अभाव। अभाव ही मैंने अभाव वाली व्याप्ति। इयं च व्याप्ति। अन्वय मैंने अभाव, सहचार मैंने होता अन्वय का अर्थ, और व्यतिरेक का अभाव होता। इयं च व्याप्ति यत्र यत्र बन्निः भावः तत्र तत्र धूमा भावा इति। यत्र यत्र बन्नी अभाव, यत्र यत्र बन्नी अभाव, बन्नी अभाव तत्र तत्र धूमा भाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र पद विप्सया वन्नी अभाववती यावती धूमाभाव ग्रहणे यावत् पदस्य व्यापकत्व परतया धूमाभावे वन्नी अभाव व्यापकत्वं लभ्यते। फिर पढ़ दीजिए एक बार। इयं च व्याप्तिः यत्र यत्र वन्नी अभावः तत्र तत्र धूमाभावा इति। हाँ, यत्र यत्र बन्नी भाव तत्र तत्र धूमा भाव, ये जो व्याप्ति, ठीक, व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र पद विप्सया, यत्र पद की विप्सा से, उसका जो विप्सा व्याप्तुम इच्छा से जो उसका यहाँ उच्चारण हुआ है, यत्र यत्र हाँ जी, बन्ने नास्ति तत्र तत्र धूमना, ठीक। यत्र पद विप्सया के द्वारा वही ज्ञान करा रहा है, ठीक। वन्नी अभाववती, बन्नी अभावती, हाँ, यावती मैंने बन्या भावती यावती, बन्या भाव वाला जो भी अधिकार है, बन्या भावती यावती धूमा भाव ग्रहणे, बन्या भावती यावती धूमा भाव ग्रहण, जावती बन्या भावती अधिकार हो गए ना, वो सभी क्या धूमा भाव का ग्रहण होगा, उनमें धूमा भाव का ग्रहण होगा। यत्र यत्र भन्ने नास्ति तत्र तत्र धूम नास्ति। तो यत्र यत्र पद विप्सायाम, उस यत्र जो बन्नी अभावती है वो धूमा भाव का भी ग्रहण हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यत्र यत्र यहाँ पे जो दिया है पद, इस पद की इसी के अर्थ लाभ से ये होता है कि जहाँ जहाँ बन्नी नहीं है वहाँ धूम नहीं है। यावत यदि करने बन्नी नास्ति तावत करने धूमा भी नास्ति, धूमा भाव अस्ति, उस अधिकरण में धूम भी नहीं अथवा धूम का अभाव। यत्र पद विप्सया वन्नी अभाववती यावती धूमा भाव ग्रहणे यावत् भाववती यावती धूमा भाव ग्रहणे, हाँ, यावत् पदस्य व्यापकत्व परतया। तो यावत पद क्या है? व्यापक है, हाँ, व्यापक परतया, हाँ, धूमा भावे वन्नी अभाव व्यापकत्वं लभ्यते। धूमा भाव में बन्नी का अभाव क्या है? व्यापकत्व से मिल जाएगा। धूमा भाव में बन्नी का अभाव क्या है? व्यापकत्व से मिलेगा। धूमा भाव में बन्नी का अभाव क्या है? व्यापकत्व से मिल जाएगा। यद्यपि क्या होता है कि जैसे यत्र यत्र भन्नी तत्र तत्र धूमा बोलते हैं ना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र भन्नी, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्या। अन्य व्याप्ति में तो करते हैं
यत्र पद से व्याप्य को लिया जाता है, तत्र पद से व्यापक को। ठीक। जी। व्यतिरेक व्याप्ति से क्या करते हैं, यत्र भन्ने नास्ति तत्र धूम नास्ति, ऐसा लेते हैं। यत्र पद से लेते हैं साध्या को और तत्र पद से लेते हैं हेतु को। इसके में पद कृत्य कारण शायद लिखा है, इसमें देखना, एक पंक्ति दो लिखी है पद कृत्य इसी वाले में। अन्वय व्यतिरेकिणो लक्षणम आह अन्वय इति। इसके में लिखा है ना एक पंक्ति, ये है ये दोनों आप पढ़े यहाँ से, तो अपने ये वाला है। व्यतिरेक व्याप्तिश्च साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम इति। साध्याभाव का व्यापकी भूता जो है, तो उसका जो प्रतियोगी वो क्या व्यतिरेक है। तदुक्तम व्याप्य व्यापक भाव। हाँ। व्याप्य व्यापक भाव ही भावयोः यावद क्या है यादगिष्यते। दीर्घ है क्या है यादृगिष्यते, जैसा समझ जाएगा। हाँ, यादृगिष्यते यादृगिष्यते तयोः अभावयोः तस्माद् विपरीतः प्रतीयते। हाँ, अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकम व्यापक। हाँ, तो अन्वय व्याप्ति में साधन क्या होता है, व्याप्य, और साध्य होता है व्यापक। ठीक। और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या हो जाएगा, उल्टा। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, वहाँ पे अन्वय नहीं, व्यतिरेक में साधन वहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने। साध्य अभाव अन्यथा व्यापको व्यापकः साधनतयः इति। ठीक। साधन का भाव क्या हो जाएगा, व्याप्या हो जाएगा। साध्य का भाव क्या हो जाएगा, व्याप्या। साधनता का भाव क्या हो जाएगा, व्यापक। ठीक। व्यतिरेक में उल्टा हो जाएगा जी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जत्र जत्र भन्ने नास्ति तत्र तत्र धूम नास्ति। तो भन्नी नास्ति साध्या का भाव को क्या बना है, साध्या भाव क्या हो गया, व्याप्या। साधना भाव क्या हो जाएगा, व्यापक। क्या हो जाएगा, व्यापक। तो जहाँ जहाँ भन्नी नहीं वहाँ वहाँ धूम नहीं। यहाँ जहाँ भन्नी नहीं है वहाँ, जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ भन्नी है, तो धूम में भन्नी की क्या है, व्यापकता थी। धूम में क्या थी, भन्नी की व्यापकता थी। उसी प्रकार यहाँ जहाँ भन्नी नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। यहाँ साध्या में भन्नी भाव में धूम भाव की क्या है, व्यापकता, या भन्नी भाव में धूम भाव की क्या है, व्यापकता गृहीत हो जाएगी। ठीक है ना। व्यापकता कैसे हो जाएगी, जो तो जैसे जत्र यत्र साध्यम, जत्र यत्र हेतु तत्र जत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्या जी। तो हेतु क्या है, व्याप्या। साध्या क्या है, व्यापक। ठीक। जत्र पद से अन्वय व्याप्ति में। अब व्यतिरेक व्याप्ति में हम क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा। साध्या को बना देंगे हम, जो साध्या है ना, तो साध्या क्या है, भन्नी। तो साध्या व भन्नी नास्ति, इसको तो बना देंगे जत्र पद से इसको ले लेंगे, तत्र पद से हेतु को ले लेंगे। पहले यत्र पद से हेतु को लेते थे, तत्र पद से साध्या को लेते। तो जो यत्र पद से लिया था वो व्याप्य, तत्र पद से जो उसको लेते थे वो व्यापक। अब यत्र पद से ले लेंगे हम हेतु, यत्र पद से ले लेंगे हम साध्या का भाव को, तत्र पद से लेंगे हेतु भाव को। तो तत्र पक्ष वाला हो जाएगा व्यापक, यत्र वाला हो जाएगा व्याप्य। तो बन्नी की व्यापकता किसमें, धूम में ग्रहित हो जाएगी। साध्या यत्र यत्र बन्नी नास्ति तत्र तत्र धूम नास्ति। जहाँ जहाँ बन्नी नहीं वहाँ वहाँ धूम नहीं। तो इसका मतलब बन्नी में जहाँ बन्नी का भाव वहाँ धूम का अभाव है, जहाँ धूम है वहाँ बन्नी है, जहाँ बन्नी का भाव है वहाँ धूम का अभाव है। तो ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति की, ये व्याप्ति किसमें है, बन्नी में है। तो किसकी व्याप्ति है, धूम की व्याप्ति। तो धूम क्या हो जाएगा, व्यापक। धूम क्या हो जाएगा, व्यापक। व्यतिरेक व्याप्ति में ऐसा उल्टा कर लेते हैं। यत्र पद विप्सया बन्नी अभाववती यावती, बन्नी अभाववती यावती धूमाभाव ग्रहणे यावत् पदस्य व्यापकत्व परतया। तो यावत प्रत्यय जो यावत है क्या है, यत्र यत्र व्यापकत्व होने के कारण, हाँ, व्यापकत्व परतया धूमाभावे
वन्य अभाव व्यापकत्वम लभ्यते। तो धूमा भाव में वन्य भाव की क्या है, व्यापकता मिल जाएगी। धूमा भाव में वन्य भाव की व्यापकता, धूमा भावे वन्य भाव व्यापकत्वम गृह्यते। ठीक जी। तो धूमा भाव में वन्य भाव की क्या है, व्यापकता मिल जाएगी। एवं च वन्य अभाव निष्ठ व्याप्ति है। वन्य भावनिष्ठ क्या है, व्याप्ति है। वन्य भावनिष्ठ व्याप्ति है। हाँ। स्व आश्रयीभूत वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व संबंधेन धूमनिष्ठतया व्यतिरेक व्याप्ति मत्वेन व्यतिरेकित्वेन धूम व्याप्य वन्य सामानाधिकरण्य रूपान्य व्याप्ति मत्वेन रूपान्वय व्याप्ति मत्वेनान्वयित्वेन च गीयते। ठीक तो एक तो व्यतिरेक व्याप्ति भी इसमें ग्रहण हो जाएगी, एक इसमें अन्वय व्याप्ति भी। तो आया था ना इन्होंने इसका अन्वय उसमें क्या किया था, व्यतिरेक व्याप्ति का पद कृत्य कारण लक्षण क्या था, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव का जो व्यापकी भूताभाव, साध्याभाव का व्यापकी भूताभाव, जहाँ जहाँ साध्या का अभाव है, यत्र यत्र साध्यभाव तत्र तत्र धूमा। तो साध्याभाव का व्यापकी भूताभाव क्या है, धूमाभाव। यत्र यत्र साध्याभाव यत्र यत्र वह्नि नास्ति तत्र तत्र धूम नास्ति। तो जहाँ साध्या का अभाव, तो साध्याभाव का व्यापकी भूताभाव क्या है, धूमाभाव। साध्याभाव वन्य भाव का व्यापकी भूता, जहाँ जहाँ वन्य नहीं है वहाँ वहाँ कौन नहीं मिलेगा, धूम। तो ये साध्याभाव का व्यापकी भूताभाव हो जाएगा। जहाँ वन्य नहीं वहाँ घट तो मिल सकता है ना जी, कहीं घट का अभाव मिलेगा, कहीं घट भी मिल सकता है। तो घटा भाव वन्य भाव का, साध्याभाव का व्यापकी भूता भाव नहीं है। तो साध्याभाव का व्यापकी भूता भाव क्या है, धूमा। साध्याभाव वन्य भाव का व्यापकी भूता भाव धूमा भाव। जहाँ वन्य रहेगी, जहाँ वन्य का भाव रहेगा वहाँ किसका भाव रहेगा, धूम का भाव। तो साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव कौन है, धूमा भाव। तो धूमा भाव का प्रतियोगी क्या है, धूम। ये क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी किस में चल जाएगा, धूम में। तो धूम में व्यतिरेक व्याप्ति भी है और इसमें क्या है, साध्या समानाधिकरण व्याप्तिमान अन्वय व्याप्ति भी है, दोनों व्याप्ति है। एवं च वन्य अभाव निष्ठ व्याप्ति है। वन्य अभाव निष्ठ व्याप्ति स्व आश्रयीभूत वन्य अभाव, स्व आश्रयीभूत वन्य, हाँ स्व आश्रयीभूत वन्य अभाव, स्व आश्रयीभूत वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी। तो स्व आश्रयीभूत, स्व ले लेंगे, स्व आश्रयभूता वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव क्या हो जाएगा, धूमा भाव। वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव धूमा भाव। ठीक, व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व संबंधेन। तो व्यापकी भूता भाव का प्रतियोगी कौन है, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव का प्रतियोगी धूम। इस संबंध से धूम में क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति है। इस संबंध से धूम में क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव संबंध से धूम में व्यतिरेक व्याप्ति है। ठीक, संबंधेन धूम निष्ठतया व्यतिरेक व्याप्ति मत्वेन। तो धूम में रहने वाले व्यतिरेक व्याप्ति वाला मत्वेन, एक तो उसमें व्यतिरेक व्याप्ति मत्वेन और व्यतिरेकित्वेन व्यतिरेकी होने के कारण धूम व्यापक वन्य समानाधिकरण्य। धूम व्यापक वन्य समानाधिकरण्य भी उसमें किसमें व्याप्ति, किसमें है, धूम में। तो धूम समानाधिकरण किसमें, धूम समानाधिकरण्य कौन है, वन्य। तो धूम व्यापक क्या है, व्याप्य लिखेंगे, व्यापक धूम व्यापक वन्य धूम का व्यापक समानाधिकरण वन्य समानाधिकरण व्याप्य, वन्य समानाधिकरण व्यापक किसमें है, धूम में। तो धूम व्यापक समानाधिकरण भी किसमें लब्ध हो रहा है, धूम में। ठीक, व्यापक समानाधिकरण व्याप्ति वाला भी कौन है, धूम। तो इसमें अन्वय व्याप्तित्वेन व्यतिरिक्त व्याप्तित्वेन अन्वय व्याप्तित्व वाला हेतु कौन हो जाएगा, धूम। धूम व्यापक वन्य समानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्ति मत्वेन अन्वयित्वेन च गीयते। इसलिए रूपान्वयत्वेन अन्वयित्वेन गीयते, इसलिए इसको अन्वय व्याप्ति इसमें जाननी चाहिए और व्यतिरेक व्याप्ति भी इसमें जाननी चाहिए। व्यतिरेक व्याप्ति कैसे जाननी चाहिए, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी संबंध से जी, और साध्य धूम व्यापक समानाधिकरण व्याप्ति में संबंध से इसमें अन्वय व्याप्ति।
साध्याभाव व्याप्ति भूता भाव से इसमें व्यतिरेक व्याप्ति इसमें जाननी चाहिए। है भी है। व्यतिरेक परामर्शस्तु वन्य अभाव व्याप्ति भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वता इत्यकारकः। तो जैसे अन्वय व्याप्ति का परामर्श क्या होता है? बन्नी व्याप्या धूमवान अयम पर्वता, बन्नी व्याप्या धूमवान अयम पर्वता। इसका परामर्श क्या बनेगा? व्यतिरेक व्याप्ति का। इसका भी तो परामर्श, क्योंकि तो इसका क्या बनाया इन्होंने? वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव, बन्नी अभाव व्यापकी भूताभाव, बन्नी अभाव का जो व्यापकी भूताभाव, हाँ, वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वता। बन्य अभाव व्यापकी भूत, जहाँ जहाँ बन्नी का अभाव है, ये जो व्याप्ति किसमें? धूम है, ठीक है। बन्याभाव व्यापकी भूताभाव, बन्याभाव व्यापकी भूताभाव का प्रतियोगी कौन है? पर्वत है। बन्याभाव व्यापकी भूताभाववान पर्वतः, ये परामर्श बनेगा जी। तो बन्नी व्याप्या धूमवान पर्वतः, तो बन्नी व्यापकी धूमाभावान पर्वतः, ये किसका परामर्श बन जाएगा? व्यतिरेक व्याप्ति का। वन्य अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वत इत्यकारकः। बन्य अभाव व्यापकी भूताभाव धूमाभावान प्रतियोगी पर्वत इत्यकारक परामर्श, ये परामर्श बन जाएगा। तो इसलिए इसी से भी अनुमिति, व्यतिरेक परामर्श से भी अनुमिति हो जाएगी और अन्वय व्याप्ति से भी, अन्वय परामर्श से भी। तो अन्वय व्याप्ति वाले से अन्वय परामर्श होगा, व्यतिरेक व्याप्ति वाले से व्यतिरेक परामर्श होगा जी। तो दोनों से अनुमिति हो जाएगी, दोनों का परामर्श का आकार थोड़ा भिन्न बनेगा। बन्नी व्याप्य धूमान पर्वत है जो अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति का है, बन्याभाव व्यापकी भूताभाव धूमाभावान पर्वत, ये व्यतिरेक व्याप्ति का परामर्श का आकार है जी। उसी तरह जैसा परामर्श का आकार होगा वैसी क्या हो जाएगी? अनुमिति हो जाएगी। यहीं तक है इसमें। कल करेंगे अन्वय व्याप्ति केवल अन्वय। ठीक है, केवल